बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आमिर जफर और मैं हूं माहमाबाद। आगाज इस खबर के साथ कि फरहत शहजादी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरहत शहजादी को गैर मारूफ मुल्क वेनेटो का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए इसी पासपोर्ट पर फरोख्त। फरहत शहजादी के बैरून मुल्क दौरे तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को फरहत शहजादी के लिए खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क मिला। फरहत शहजादी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए इसी पासपोर्ट पर फरहत शहजादी के बैरून मुल्क दौरे तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को फरहत शहजादी के लिए खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क मिला था। तो फरहत शहजादी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरहत शहजादी को गैर मारूफ मुल्क का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए इसी पासपोर्ट पर फरहत शहजादी के बैरून मुल्क दौरे। फरहत शहजादी के खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शंस का ये मामला है। असल दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई हैं। खुफिया पासपोर्ट के मामले की ट्रांजैक्शन सिल्क बैंक के जरिए हुई हैं, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक सिल्क बैंक के जरिए 1,07,544 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे गए। इस खबर के हवाले से आपको बताएं कि फरहत शहजादी के खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शंस का ये मामला है। असल दस्तावेजात अब मंजर आम पर आ गई हैं। खुफिया पासपोर्ट के मामले की ट्रांजैक्शन सिल्क बैंक के जरिए हुई हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने सीट एडजस्टमेंट से पहले मुश्तरका मंशूर की तैयारी के लिए वर्किंग कमेटियों की तश्कील पर इत्तेफाक कर लिया है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के साथ साथ अदालती इस्लाहात, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात और एहतसाबी निज़ाम की तश्कील नौ मंशूर का हिस्सा हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने MQM के मरकज बहादराबाद में राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक राय हुआ। मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कुछ नुकात भी बता दिए। कुछ चीज़ें हैं जो MQM की जानिब से रखी गई हैं सामने, बड़ी अहम है। तो जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है हमारा अपनी जमात का, जो हम उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने दोस्तों के आगे रखेंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो रेड टेपिज्म है, इसको कैसे ख़त्म करना है और कैसे लोगों के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस लेके आना है मुल्क में और उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान करना है। फिर एक अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर है। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि असल बहरान नीयत का है। हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है कि आइन को अवाम का दोस्त बनाया जाए। हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, अवाम दोस्त बनाना चाहिए। ये हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। अब बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि वक्त कम है और बहुत काम करना है। कोशिश है कि सिंध में एक ऐसा इत्तेहाद वजूद में आए जो आवाम के लिए काम करे। ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार वर्किंग कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि अमीनुल हक, जावेद हनीफ और हसन साबिर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि नून लीग को सिर्फ इलेक्शन में ही सिंध याद आता है, लेकिन 8 फरवरी को नून लीग को बुरी तरह शिकस्त होने जा रही है। मजीद कहा कि सिंध में हर मरतबा इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश होती है। यहाँ बरसात के मौके पर आने वाले हमेशा नाकाम लौटते हैं। 2024 पीपल्स पार्टी का साल है। एक तो PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक़्तिदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। ये कोशिश करते हैं कि हर इलेक्शन में किसी भी सूरत में इनको सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाएं। अवाम यहाँ पे लोगों को जानती है, जो कि दिन रात यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, दिल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और लोग उन लोगों को भी जानती है अवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। तो ये शिकस्त जो है, ये एडवांस में मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको एक शिकस्त नसीब होने वाली है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके के साथ अपनी कामयाबी को यकीन बनाएगी। और 2024 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साल है। 2024 में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर से अवाम का गम और गुस्से का इजहार। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, ब्रसल्स, पेरिस समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ रैलियाँ और मुजाहरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद नारेबाजी और गम और गुस्से का इजहार किया गया। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, जनूबी अफ्रीका में लाखों की तादाद में अवाम हाथों में प्ले कार्ड्स थामे सड़कों पर निकला। गजा में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए गजा में जारी जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनी अवाम के हक में ऑस्ट्रिया, ब्रसल्स और पेरिस में भी अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे और रैलियाँ। इसराइल फ़लस्तीन का तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करने का मुतालबा। गजा में जारी इसराइली जारहियत को 37 रोज गुजर गए हैं, मगर ताहाल तनाज़े का कोई मुस्बत हल नहीं निकल सका। दुनिया भर में एहतजाज जारी हैं और मुजाहिरीन आलमी ताकतों से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम नजरियाती सियासत पर यकीन रखते हैं। 75 साल में जो कुछ हुआ, क्या हमने बहैसियत कौम अपना मुहासबा किया? मजीद कहा कि अब माजी की लकीरों की पैरवी करने की बजाय नई समत की जानिब बढ़ना होगा। फ़लस्तीन में ख़वातीन और बच्चों को भी शहीद किया गया, जो बुज़दिली की निशानी है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी देखिए। 75 साल पहले हमने ये मुल्क हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से। मुसलमानों ने इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की उम्मीद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम की उम्मीद पर अपनी जानें निछावर की। क्या कभी किसी ने अपने गिरेबान में झांक कर अपना मुहासबा किया? अब माजी की लकीरों की पैरवी करने की बजाय हमें नए ज़ाविये के साथ अपने नए मुस्तकबिल की तामीर करनी है। और आज एक बार फिर सरज़मीन फ़लस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, मलबों के नीचे अब भी दबी हुई हैं, वही मलबे ही उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये बुज़दिल का काम हुआ करता है, जो छोटे बच्चों पर बमबारी करता है, औरतों पर बमबारी करता है, पुरअमन शहरियों पर बमबारी करता है। तुम्हें जुर्रत है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आ रहे? MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अवामी राब्ता मुहिम से खिताब कर रहे हैं। हैदराबाद, मीरपुर, खासकर लाड़काना, शिका, हर गली कूचे में ये इख्तियारात और वसाइल निकाल कर हमें पहुंचाना है। ये है इसका हल। इससे हासिल क्या होगा? मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये जो लोग आ रहे हैं इनको बड़े सुने, ये बस बिठाएं जल्दी से, ये डिस्टर्ब हो रहा है सारा, और ये चहलकदमी बंद कर दें सामने से। मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, इससे होगा क्या? इसको समझना है, इसको समझना है। अगर समझोगे नहीं तो इस MQM के लिए काम नहीं कर पाओगे। अगर मकसद ही नहीं पता होगा तो फिर करंट नहीं आएगा, फिर लगेगा कि हम टाइम जाया कर रहे हैं, पता नहीं इससे हासिल क्या होना है। इसको समझना है, और उस समझने की बात यह है कि देखो, आज हम पानी के मसले के लिए वजीर आला की तरफ देखते हैं, सीवरेज के मसले के लिए वजीर आला की तरफ देखते हैं, अपनी रोडों के मसले के लिए वजीर आला की तरफ देखते हैं, अस्पतालों में दवाओं के लिए वजीर आला की तरफ देखते हैं, स्कूलों में तालीम के लिए वजीर आला की तरफ देखते हैं। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात में ही उनके नाम पर इत्तेफाक हो गया था।
نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی وفات کے بعد آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے گزشتہ روز سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کو نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے مشاورت کی خاطر خط لکھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے والی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی وفات کے بعد آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کو نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے مشاورت کی خاطر خط لکھا تھا۔ اتوار کی صبح ہونے والی ملاقات میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کے درمیان مشاورت کے عمل کا آغاز ہوا اور پہلی ملاقات میں ہی جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کے نام پر اتفاق ہو گیا اور سمری گورنر ہاؤس بھیج دی گئی۔ سمری موصول ہونے پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے اس پر دستخط کر دیے اور یوں یہ آئینی معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ انہوں نے وکالت کا آغاز ایبٹ آباد بار سے کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر رہے اور پاکستان کے ڈیپیوٹی اٹارنی جنرل کے عہدے پر تعینات رہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ سپریم ایپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جج بھی رہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ سابق نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کے نگران کابینہ میں وزیر قانون بھی رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔